राजधानी रांची के पुराना विधानसभा के अपने आवासीय परिसर में झारखंड के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि 5 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा और वर्तमान नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समर्थन में रहेंगे। वहीं आदिवासी जन मुद्रा जैसे खतियान आधारित नीतियों, पैसा एक्ट, शराबबंदी के साथ झारखंड राज्य के अलग होने के मूल उद्देश्यों, मूलवासी आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को विभिन्न बिंदुओं पर निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि इन मुद्दों पर हम हमेशा आंदोलनरत रहेंगे। क्या कुछ करना है लोबिन हेम्ब्रम का, आप भी सुने। कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल, शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में। और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। पहला ये है। और दूसरा है पी पैसा एक्ट, जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, तो हम भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और ये पी पैसा एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का ज़मीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पैसा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पैसा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर ही लटके। तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटा नागपुर में सीएलटी एक्ट बना, और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरनी जी को। मात्र 1 मीटिंग या 2 मीटिंग बुलाई थे। बाद में जिला से हम लोगों ने जो डीसी वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके ज़िले में कितना कितना ज़मीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे।
लेकिन वो भी नहीं मिला। तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है। तो इसको ताक में रख करके यहाँ जमीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से, यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी का जो जमीन है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय में, तो वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करें और इसका इस स्पेशल कोर्ट बनावे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। गरीब बेचारे हैं, लोअर कोर्ट में जीत जाते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग सिर्फ हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो बेचारे थक जाते हैं, वो लड़ाई जो करती है उसका ठंडा पड़ जाता है। और ये जल जंगल जमीन कैसे बचेगा? आज जंगल लुट रहा है, नदी नाला लुटा रहा है, बर्बाद हो गया सब जगह। ये सरकार से हम मांग करेंगे, इस मुद्दों को आप यथाशीघ्र लागू करिए और नहीं तो ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। सीधी सी बात, मैं समर्थन दे रहा हूँ, समर्थन दूंगा, आपके साथ मैं रहूँगा, लेकिन ये जो मुद्दा मेरा है आप इसको यथाशीघ्र लागू करिए, नहीं तो फिर हम अपना रास्ता अलग खोजें। वो ना का आज तक वैकेंसी नहीं निकला, आपका स्थानीयकरण, स्थानीय नीति आपने बनाया नहीं, एक भी वैकेंसी आपने निकाला नहीं। तो इस नई सरकार से हमारा उम्मीद है, हमारा भरोसा है, हम दिल खोल करके समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं करे तो फिर बाद में देखा जाएगा। हम तो आंदोलन करेंगे और हमारा मांग इस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत नहीं है, फ्लोर पर गिर जाएगी, विधायकों की संख्या नहीं। देखिए वो तो फ्लोर पर साबित होना ही है। आप देखिए कल ही था, कल आप देख लीजिए फ्लोर पर साबित होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर जो विकल्प होगा देखा जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से हमको दर्द है, हमको दुख है। वो हमारा भतीजा टाइप का एक लड़का जो था, हमको बराबर चाचा चाचा बोलते थे और मैंने उनको शुरू में ही कहा था। जिस समय मैंने न्यूज़ 18 में मैंने बोला था पंकज मिश्रा के बारे में, उस समय हमने कहा था, तो उन्होंने हमको दूसरे दिन तलब किया, बुलाए हमको अपना चैम्बर में और उन्होंने कहा क्या क्या चाचा बोलते रहते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है। मैंने कहा देखिए मैं गुरुजी की बदनामी और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, यही काफ़ी है, आप समझ लीजिए। और नहीं तो आप मुख्यमंत्री आप पता करवा लीजिएगा लोग भी झूठ बोलता है। बहुत देर के बाद बोले कि अच्छा ठीक है हम देखेंगे। हम बोले कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये उनकी जितनी गलती नहीं है उससे ज़्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है। एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिय भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए। आज अंदर तक उसको जेल जाना पड़ा। सुझाव दिए थे कभी कि ये सलाहकार अच्छा होगा? मतलब नहीं साला हम क्या सुझाव, हम तो इतना बता देते कि आप बदनाम हो गए, बदनाम कर दिया आपको, अभी भी समय है, समय रहते आप कुछ करिए, लेकिन नहीं किया। आज जिसके चलते आज जेल जाना पड़ा, हमको तकलीफ है। लेकिन ये बढ़िया सलाहकार नहीं रखे, बढ़िया सलाहकार इनको मिला नहीं और खोजे भी नहीं, जिसके चलते आज ये सारा चीज़। तो वो जब जेल जा रहे थे, आप क्षेत्र में थे, आप पार्टी के बने हुए, विनय चौबे फिर से आए हैं प्रधान सचिव। आप वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। अच्छा दादा ये बताइए, मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल चाहते हैं या ठीक है? देखिए उनका काम है, नहीं आपकी चाहत होगी ना, आप विधायक हैं, सलाह वो दीजिए। अपना चुन के ले, बढ़िया आदमी को ले, चलाए बढ़िया से। ठीक जो है वो ठीक नहीं है, है जो है वो है क्या है ना, वो उसका तर्जुमा करेंगे ना। लोबिन हेम्ब्रम मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं हाँ? नहीं नहीं चाहते। नहीं, क्या आप क्या चाहते हैं? चर्चा आई कि लोग करें संथाल से किसी को क्यों नहीं? वो हम विचारेंगे ना, लेकिन इच्छा नहीं है। आपका इच्छा नहीं है? अभी कुछ हुआ ही नहीं यार, कोई घोषणा हुआ ही नहीं है, कौन सा पोर्टफोलियो और उसका आपको लालच नहीं है। बात को इधर मत ले जाइए पंडित जी। अच्छा, क्या लोबिन हेम्ब्रम को ये इस बात का भी डर है कि बजट सत्र जी। जो संभवतः 23 तारीख से होने वाला है, बजट सत्र में
भी हर दिन सरकार को बहुमत साबित करना होता है। मनी बिल गिर जाता है बिल्कुल तो बिल्कुल सरकार गिर बिल्कुल जाती है। तो बिल्कुल। उस दौरान भी विधायकों को इसी तरीके से सर्किट हाउस में रखा जाए या आपको लगता है कि अब कोई जरूरत है सर्किट बहुमत हाउस में साबित हो कौन रखने वाला? हम तो जाएंगे रोज, हम तो डेली जाएंगे। हम क्यों सर्किट हाउस जाए? हम क्यों हैदराबाद जाए? मैं विधायक हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। हाउस चलेगा मैं हाउस में रहूंगा, हाउस नहीं चलेगा फिर अपना काम धंधा में रहेंगे हम। गुरुजी से मिलकर क्या डिमांड किया? देखिए गुरुजी से बहुत दिनों से हम नहीं मिले थे, इच्छा थी, बट ये हुआफू की स्थिति में तो ठीक भी नहीं लग रहा था। मैं शाम में आया और आज मैं गया गुरुजी से, बिना बुलावे मैं गया, क्योंकि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ, गुरुजी का चेला हूँ। मैं गुरुजी से मिला, बातचीत हुई, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कैसे खाना वाना खा रहे हैं, खाली हाथ रो हिला दे, ठीक है। बगल में सत्तू रखा हुआ था, वो बोले तू पियोगे? हम सत्तू पिए और हल्का लेकर के फिर हम निकल गए, इतनी ही। अच्छा, आप एक एडवाइस दीजिए कि कौन सा काम मुख्यमंत्री को सबसे पहले करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को सख्ती से उतारे, और यहाँ जो सरकार जो शराब बेच रही थी, सरकार शराब न बेचे, गुरुजी का सम्मान बचा हुआ रहे। शराब पूर्ण शराबबंदी मांग कर रहे हैं या सरकार नहीं बेचे, कंपनी बेचे तो बेचे? सरकार नहीं बेचे, अच्छा, जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने बेचा अपने से, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये दो काम होने चाहिए। ये दो काम होना चाहिए, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट। थैंक यू।